नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से मालामाल सरजमीन है, जहां एक तरफ समंदर की लहरें हैं तो दूसरी तरफ आसमान से बातें करते पहाड़ हैं। जब भी सैरो तफरीह की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम मरी और गलियात का आता है। मरी, जिसे मलका कोहसार भी कहा जाता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक पसंदीदा सियाहती मकाम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मरी का सफर कितना मुश्किल हो चुका है। ट्रैफिक का बेहंगम शोर, गाड़ियों की लंबी कतारें और घंटों का इंतजार उस खूबसूरत सफर को अक्सर कोफ्त में बदल देता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ सियाहत के शौकीन अफराद के लिए हवा का एक ताज़ा झोंका है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में सियाहत को एक नई बुलंदी पर ले जाने का सबब भी बनेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के दरमियान चलने वाली जदीद तरीन ग्लास ट्रेन या सियाहती ट्रेन के मंसूबे की। ये मंसूबा सिर्फ एक ट्रेन चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की एक कोशिश है, जिसका मकसद लोगों को ऐसी सहूलियात फराहम करना है जो अब तक हम सिर्फ यूरोपीय ममालिक की वीडियोस में देखते आए हैं। इस मंसूबे की सबसे खास बात वो ट्रेन है जो इस रूट पर चलाई जाएगी। ये कोई आम रेलगाड़ी नहीं होगी जैसी हम रोजमर्रा के सफर में देखते हैं, बल्कि इसे खास तौर पर सियाहत के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसे आम जुबान में ग्लास ट्रेन कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी छत और खिड़कियां खास किस्म के शीशे से बनी होंगी। दुनिया भर में, खास तौर पर स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे ममालिक में ऐसी ट्रेनें बहुत मशहूर हैं, जिन्हें विस्टाडोम कोचेस कहा जाता है। पाकिस्तान में मुतारिफ कराई जाने वाली इस ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी यही है। इस ट्रेन की बोगियां इस तरह तैयार की जाएंगी कि मुसाफिर जब अपनी सीट पर बैठे हों तो उन्हें ना सिर्फ दाएं और बाएं जानिब के नज़ारे नजर आएं, बल्कि वो सर उठाकर ऊपर का नज़ारा भी कर सकें। मरी का रास्ता, जो ऊंचे नीचे पहाड़ों, घने देवदार के जंगलों और बादलों के दरमियान से गुजरता है, इस ट्रेन के जरिए एक जादुई दुनिया का मंजर पेश करेगा। जरा तसव्वुर करें कि बाहर बर्फबारी हो रही हो और आप गर्म ट्रेन के अंदर बैठकर शीशे की छत से गिरती हुई बर्फ को देख रहे हों। ये वो तजुर्बा है जो इस ट्रेन को बाकी तमाम जराए आमदोरफ्त से मुमताज बनाएगा। इस ट्रेन की अंदरूनी साख्त और लग्जरी की बात करें तो ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगी। इसके अंदर लगने वाली सीटें इंतहाई आरामदेह और मखमली होंगी। इन सीटों की एक खास बात ये होगी कि ये रिवॉल्विंग चेयर्स होंगी, यानी उन्हें 180 डिग्री या 360 डिग्री पर घुमाया जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं तो आप सीटें आमने सामने करके गपशप कर सकते हैं, और अगर आप बाहर का नजारा करना चाहते हैं तो सीट का रुख खिड़की की तरफ कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर जदीद तरीन एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम नस्ब होगा, जो मौसम की शिद्दत को महसूस नहीं होने देगा। चाहे बाहर सख्त गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, ट्रेन के अंदर का दर्जा हरारत हमेशा मोतदिल और पुरसुकून रहेगा। इसके अलावा हर सीट के साथ डिजिटल स्क्रीन्स, वाईफाई की सहूलत और चार्जिंग पोर्ट्स भी दस्तयाब होंगी, ताकि मुसाफिर अपने सफर की वीडियोस और तस्वीर फौरन सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें या अपने काम कर सकें। इस मंसूबे के तहत रावलपिंडी से मरी तक के पूरे रूट को दोबारा से जिंदा किया जाएगा और इसे जदीद तकाजों से हम आहंग किया जाएगा। मुजव्वजा मंसूबे के मुताबिक ये ट्रेन रावलपिंडी के सदर स्टेशन से अपना सफर शुरू करेगी और इस्लामाबाद के खूबसूरत इलाकों से होते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ेगी। रास्ते में 4 बड़े और मरकजी स्टेशन बनाए जाएंगे, जो मुसाफिरों को हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे। इन 4 स्टेशंस में से पहला अहम स्टेशन रावलपिंडी का होगा, दूसरा मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद मारगला स्टेशन, तीसरा स्टेशन भारा का हो या इसके करीब किसी मकाम पर होगा ताकि वहां से भी लोग सवार हो सकें, और चौथा और आखिरी स्टेशन मरी का होगा। इन स्टेशंस को भी रिवायती अंदाज में नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इनका डिजाइन जदीद फन तामीर और हमारे सकाफती विरसे का हसीन इम्तिजाज होगा। हर स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए वेटिंग एरियाज, टिकटिंग बूथ्स, कैफेटेरियाज और पार्किंग की वसी जगह मौजूद होगी। खास तौर पर पार्किंग की सहूलत बहुत अहम है, ताकि जो लोग अपनी गाड़ियों पर आते हैं वो अपनी गाड़ियां स्टेशन पर खड़ी करें और आगे का पुरसुकून सफर ट्रेन पर तय करें।
ट्रेन के अंदर खाने पीने का इंतजाम भी इंतहाई आला मयार का होगा। एक मखसूस बोगी डाइनिंग कार के तौर पर मुख्तस की जाएगी, जहां मुसाफिर चाय, कॉफी, स्नैक्स और पाकिस्तानी खानों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। तसव्वुर करें कि ट्रेन पहाड़ों के दामन में सफर कर रही है, खिड़की से सब्जा और बादल नजर आ रहे हैं और आपके हाथ में गर्म चाय का कप है। ये वो सहूलियात हैं जो गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान की तरफ खींच लाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इसके अलावा ट्रेन में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाएगा। जदीद वॉशरूम्स बनाए जाएंगे जो जहाजों की तर्ज पर होंगे और सफाई के लिए अमला हर वक्त मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी के हवाले से भी इस ट्रेन में जदीद कैमरे और अलार्म सिस्टम्स नस्ब होंगे ताकि मुसाफिरों का सफर महफूज और बेफिक्र हो। अब बात करते हैं इस ट्रेन के रूट और तामीराती काम की। ये ट्रेन एक पुराने बरतानवी दौर के ट्रैक के ख्याल को दोबारा जिंदा करने या एक बिल्कुल नए ट्रैक को बिछाने के मंसूबे का हिस्सा हो सकती है। पहाड़ी इलाके में ट्रेन का ट्रैक बिछाना यकीनन एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसके लिए कई जगहों पर पहाड़ों को काटना पड़ेगा, सुरंगें बनानी पड़ेंगी और ऊंचे पुल तामीर करने होंगे, लेकिन जदीद इंजीनियरिंग ने ये सब मुमकिन बना दिया है। इस ट्रेन के लिए जो पुल बनाए जाएंगे वो भी फन तामीर का शाहकार होंगे, जहां से गुजरते हुए मुसाफिरों को नीचे वादियों की गहराई नजर आएगी। ये ट्रैक इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि ट्रेन बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से ना चले, बल्कि एक मुनासिब रफ्तार बरकरार रखे ताकि लोग नजारों से लुत्फानंदोज हो सके और सफर महफूज भी रहे। हिफाजत के पेश नजर ट्रैक के दोनों अतराफ खुसूसी बाड़ भी लगाई जाएगी ताकि जंगली जानवर या कोई और रुकावट ट्रेन के रास्ते में ना आ सके। इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को होगा वो मरी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक के दबाव में कमी है। हम सब ने देखा है कि बर्फबारी के मौसम में या ईद की छुट्टियों में मरी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। लोग घंटों फंसे रहते हैं, गाड़ियां गर्म हो जाती हैं और कई बार तो अफसोसनाक हादसात भी पेश आ चुके हैं। जब ये ग्लास ट्रेन चल पड़ेगी तो हजारों सयाह अपनी गाड़ियों के बजाय ट्रेन का सफर इख्तियार करेंगे। एक ट्रेन में कई सौ लोग सफर कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि सड़क से सैकड़ों गाड़ियां कम हो जाएंगी। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम का मसला हल होगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। मरी का कुदरती हुस्न गाड़ियों के धुएं से मुतासिर हो रहा है। इलेक्ट्रिक या जदीद टेक्नोलॉजी पर चलने वाली ये ट्रेन माहौल दोस्त होगी और पहाड़ों की आबो हवा को साफ रखने में मदद देगी। माशी तौर पर भी ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब दुनिया भर में ये खबर जाएगी कि पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत ग्लास ट्रेन चल रही है जो स्विट्जरलैंड की ट्रेनों का मुकाबला करती है, तो गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तान का रुख करेगी। सियाहत की सनत फरोख पाएगी, जिससे ज़रे मुबादला मुल्क में आएगा। इसके अलावा मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। स्टेशन पर दुकानें खुलेंगी, ट्रेन के अमले की भर्तियां होंगी और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे कारोबार तरक्की करेंगे। मरी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते में आसानी होने की वजह से मकामी तिजारत को भी फरोग मिलेगा। वो लोग जो रोजाना काम के सिलसिले में इस्लामाबाद और मरी के दरमियान सफर करते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन और सस्ता जरिया सफर साबित होगा। इस ट्रेन के सफर को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और चीजें भी शामिल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेन के अंदर एक टूरिस्ट गाइड सिस्टम हो सकता है जो स्पीकर्स के जरिए मुसाफिरों को रास्ते में आने वाले मकामात की तारीख और अहमियत के बारे में बताता रहे। जब ट्रेन मारगला की पहाड़ियों से गुजरे तो बताया जाए कि ये पहाड़ कितने कदीम हैं, या जब वो किसी पुराने पुल से गुजरे तो उसकी तारीख बयान की जाए। इससे बच्चों और तालिब इल्मों की मालूमात में इजाफा होगा और सफर सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि एक तालीमी टूर भी बन जाएगा। ट्रेन में सुवेनियर शॉप्स भी हो सकती हैं जहां से सयाह इस यादगार सफर की निशानियां खरीद सकें। अगर हम मरी के मौसम की बात करें तो ये ट्रेन हर मौसम के लिए मौजू होगी। गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी होती है, ये ट्रेन लोगों को ठंडी हवाओं की वादी में ले जाएगी। बरसात के मौसम में जब हर तरफ हरियाली होती है और बादल पहाड़ों को छू रहे होते हैं, शीशे की ट्रेन से ये नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगेगा। और सर्दियों में जब मरी सफेद चादर ओढ़ लेता है तो ये ट्रेन एक विंटर वंडरलैंड का सफर बन जाएगा। वो लोग जो बर्फबारी की वजह से रोड बंद होने के डर से मरी नहीं जा पाते थे, अब वो बगैर किसी खौफ के इस ट्रेन के जरिए बर्फबारी का लुत्फ उठा सकेंगे। ये ट्रेन महफूज सफर की जमानत होगी क्योंकि ट्रेन का निजाम सड़क की फिसलन और ट्रैफिक ब्लॉक होने जैसे मसाइल से आजाद होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रेन कब चलेगी और इसका पहला सफर कब शुरू होगा। हुकूमती सतह पर इस मंसूबे की फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स और सर्वे का काम जारी है। ये एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें रेलवे की पटरी बिछाने, स्टेशंस बनाने और बोगियां तैयार करने में वक्त दरकार होता है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पर काम की रफ्तार को तेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की शराकतदारी पर भी गौर किया जा रहा है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो आने वाले चंद सालों में हम इस ट्रेन को रावलपिंडी से मरी के दरमियान चलता देखेंगे। ये एक ख्वाब है जो अब हकीकत के करीब पहुंच चुका है। हुकूमत का अज़्म है कि पाकिस्तान को दुनिया के सियाहती नक्शे पर नुमाया किया जाए और ये प्रोजेक्ट इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी ग्लास ट्रेन का मंसूबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। ये सिर्फ लोहे की पटड़ी और शीशे की बोगियों का नाम नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, तरक्की और खुशहाली का सफर है। ये हमें दुनिया को ये दिखाने का मौका देगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और हम अपने मेहमानों को कैसी शानदार मेहमान नवाजी फराहम कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम और आप इस शानदार ग्लास ट्रेन में बैठकर मरी के दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे और दुनिया भर से लोग सिर्फ इस ट्रेन के सफर के लिए पाकिस्तान आएंगे। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखे और ऐसे मंसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक दे।